नाज़रीन, इमरान खान साहब बाहर आ रहे हैं नहीं आ रहे, रोजाना इसी के ऊपर बात करते हैं। जुल्मे खलीलजाद ने भी इसके ऊपर बात की है, डोनाल्ड ट्रंप के साथी हैं, इन्होंने इसके ऊपर 2 ट्वीट्स किए हैं। एक ट्वीट में उन्होंने वो बात की जो खबर उन तक पहुंची है, दूसरे ट्वीट में उन्होंने अपना एनालिसिस किया और बताया कि ये भी चीजें पता चल रही हैं और अगर ये हो जाता है तो नतीजा क्या निकलेगा। लेकिन सबसे पहले आप जुल्मे खलीलजाद को देखें। वो ये कहते हैं कि देयर आर रिपोर्ट्स दैट इमरान खान विल बी रिलीज्ड सून, कि रिपोर्टें आ रही है कि इमरान खान को जल्दी छोड़ दिया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये रिपोर्टें सच्ची हूं। पाकिस्तान को जो है इससे फायदा पहुंचेगा इमरान खान साहब को रिहा करने से, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी। और ये बड़ा हसास वक्त है, पाकिस्तान को इससे फायदा होगा और ये बेहतरीन चीज है जो पाकिस्तान को करनी चाहिए। ये है जी एक ट्वीट। दूसरे में उन्होंने कुछ खदशात का इजहार किया जिसके बारे में मैं भी बात कर रहा था और मेरी इतला के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं होना जा रहा। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट किसी सूरत भी इमरान खान को अभी रिहा नहीं करेगी, मुझे ऐसा लगता है। ये नहीं अगर कोई उनके दिमाग में कोई अक्ल आ जाए या उन्हें लगे कि यार ठीक है बस बहुत हो गई है तो फिर तो छोड़ देंगे, लेकिन बज़ाहिर जो दिखाई दे रहा है उसमें कुछ ऐसा लगता नहीं है। और ये मैं आपको अपनी असेसमेंट बता रहा हूं, कोई खबर नहीं दे रहा। मुझे ये लगता है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को इतने आराम से नहीं छोड़ेगी। वजह यह है कि वो इमरान खान को या इमरान खान की सोच को या उसकी पॉपुलैरिटी को अपने लिए खतरा समझते हैं। अब ये जुल्मे खलीलजाद ने जो दूसरा ट्वीट किया उसमें उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब की जो मुमकिन रिहाई है इसका एक और नुक्ता नजर भी है या एक और पहलू भी है, और वो ये है कि फौज को भारत के साथ जो अभी कुछ कामयाबी मिली है उसकी वजह से वो अपने आप को मजबूत महसूस कर रही है। और इस तरह मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस नतीजे पर पहुंची है कि जमहूरियत या पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ कोई मुस्बत काम करने की जरूरत ही नहीं है। यानी तरीके इंसाफ और जमहूरियत के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ अल्लाह ताला ने कामयाबी जो पाकिस्तान की एयरफोर्स को दी है उससे फौज ने खुद को मजबूत महसूस किया है। मैं पिछले वीलॉग में ये बात भी कर रहा था कि एक रिलीफ मिला है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को और यहाँ वो फैसला कर सकते हैं कि उन्होंने अब अकलमंदी वाले रास्ते पे जाना है या उसी रास्ते पे चलना है जिसपे वो 3 साल से चल रहे थे। वैसे उसी रास्ते पे चलेंगे तो उसी तरह का नतीजा होगा जैसा पहले हुआ था। और हर बार ये नहीं होगा कि पाकिस्तानी कौम जो है वो गैर मशरूत तौर पे आगे साथ खड़ी हो जाएगी। देखिए, इंडिया के साथ जब भी लड़ाई होगी तो कौम आपके साथ खड़ी होगी, ये तो बात सच है। कौम को खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन क्या बाकी मामला खत्म हो जाएंगे सारे? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, फौज और अवाम के बीच में जो एक दूरियां हैं ये खतरनाक हद तक फिर बढ़ती चली जाएंगी। बहरहाल उन्होंने कहा जी कि कोई अगर जरूरत नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट ये समझ रही है और इस तरह का कोई फैसला कर लिया गया है तो ये दूरंदेशी नहीं है, इससे जो है वो काम खराब हो जाएगा और कौमी इत्तेहाद जो है उसको भी और बाकी चीजों पोलराइजेशन पाकिस्तान में बढ़ेगी, मईशत को भी नुकसान पहुंचाती रहेगी ये चीज। तो ये 2 ट्वीट्स हैं जुल्मे खलीलजाद की। एक में उन्होंने कहा जी कि अगर तो इमरान खान को छोड़ने का फैसला हुआ तो बिल्कुल ठीक फैसला है, पाकिस्तान को इसका फायदा होगा। और अगर ये सोच लिया गया है कि जनाब ये इंडिया से एक लड़ाई जीत ली है और इसमें अब जरूरत नहीं है इमरान खान को या पीटीआई को छोड़ने की, कोई रिलीफ मिल गया है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, तो ये फैसला देर पा नहीं होगा, इसका नुकसान होगा, मईशत को भी होगा, मुल्क को भी होगा। ये लुब्बे लुबाब है जुल्मे खलीलजाद की 2 ट्वीट्स का। और देखें, इमरान खान को मैं जो कहता हूं कि नहीं छोड़ने का मामला रखते हैं, तो डीजीआईएसपीआर को जब मैंने सुना वहां से मुझे कुछ आइडिया हुआ। फिर मैंने जो सेल्स हैं उन्हें एक्टिवेट होते हुए देखा, यानी वो नून लीग का मीडिया सेल जो बिल्कुल खामोश था जंग के दौरान, उन्हें मैंने देखा कि एकदम से वो फतवे लेकर मार्केट में आ गए। और जो सोशल मीडिया आपका टाउट सोशल मीडिया है जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़ा रहता है, उसको हम देखते हैं, आइडिया हो जाता है, वो भी फतवे लेकर मैदान में आ गया। फिर कुछ ऐसे चैनल जो चलाए जाते हैं पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जेर निगरानी एजेंसियां उनको चलाती हैं, वो चैनल्स भी एक खास किस्म का बयानिया लेकर चल रहे थे। ये सारी चीजें बता रही हैं कि ये एक धोखा दिया जा रहा है कि शायद कोई मामला तय हो रहे हैं, कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई इमरान खान की रिहाई होने वाली है। मुमकिन है इमरान खान साहब की रिहाई हो जाए, ये मुमकिन भी है, लेकिन साथ साथ ये एक धोखा भी है। देखिए, मैं जब कहता हूं ना मुमकिन भी है, तो कोई एक इवेंट चीजों को बदल सकता है। इदारे के अंदर भी अलग अलग तरह की सोच है ना। एक वो लोग हैं जो बेनिफिशियरी हैं मौजूदा रिजीम के। इस इदारे के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो टॉप की आदत है, जो मौजूदा रिजीम की बेनिफिशियरी है। उन्हें लगता है जब तक ये सेटअप चलता रहेगा हमारा काम धंधा चलता रहेगा, कोई मसला ही नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं बस बहुत हो गई यार, बस कर दो। एक पॉलिटिकल पार्टी को या पाकिस्तान की आवाम को और कितना कुचलना है, मुल्क के सबसे मकबूल लीडर के साथ और कितनी ज्यादती करनी है। तो ये 2 तरह की सोच है। अब इसके बीच में मुकाबला है,
जब एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ये सोच गालिब आ जाएगी कि हमने भाई वापस जाना है, वापस बैरक्स में जाना है, हमने बॉर्डर पे जाना है, बैरक में जाना है, हमने ये काम नहीं करना जो गंदा काम है, जो हमारा है ही नहीं, तो उस वक्त इमरान खान साहब भी बाहर आएंगे, चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन अगर दूसरी तरफ की सोच गालिब रहती है कि हमें अपना मफाद चाहिए और इमरान खान को और पीटीआई को ऐसे ही हमने दबाते रहना है और मौजूदा रजीम हमें फायदा दे रहा है तो इस फायदे के साथ चलना है, तो फिर ये स्टेटस को जारी रहेगा। तो ये बिल्कुल सिंपल चीज है। नाज़रीन, इमरान खान साहब बाहर आ रहे हैं, नहीं आ रहे, रोजाना इसी के ऊपर बात करते हैं। जुल्मे खलीलजाद ने भी इसके ऊपर बात की है, डोनाल्ड ट्रंप के साथी हैं, इन्होंने इसके ऊपर 2 ट्वीट्स किए हैं। एक ट्वीट में उन्होंने वो बात की जो खबर उन तक पहुंची है, दूसरे ट्वीट में उन्होंने अपना एनालिसिस किया और बताया कि ये भी चीजें पता चल रही हैं और अगर ये हो जाता है तो नतीजा क्या निकलेगा। लेकिन सबसे पहले आप जुल्मे खलीलजाद को देखें, वो ये कहते हैं कि देयर आर रिपोर्ट्स दैट इमरान खान विल बी रिलीज्ड सून, कि रिपोर्टें आ रही है कि इमरान खान को जल्दी छोड़ दिया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये रिपोर्टें सच्ची हूं। पाकिस्तान को जो है इससे फायदा पहुंचेगा इमरान खान साहब को रिहा करने से, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी, और ये बड़ा हसास वक्त है, पाकिस्तान को इससे फायदा होगा और ये बेहतरीन चीज है जो पाकिस्तान को करनी चाहिए। ये है जी एक ट्वीट। दूसरे में उन्होंने कुछ खदशात का इजहार किया जिसके बारे में मैं भी बात कर रहा था, और मेरी इत्तला के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं होना जा रहा। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट किसी सूरत भी इमरान खान को अभी रिहा नहीं करेगी, मुझे ऐसा लगता है। ये नहीं, अगर कोई उनके दिमाग में कोई अक्ल आ जाए या उन्हें लगे कि यार ठीक है बस बहुत हो गई है, तो फिर तो छोड़ देंगे। लेकिन बज़ाहिर जो दिखाई दे रहा है उसमें कुछ ऐसा लगता नहीं है, और ये मैं आपको अपनी असेसमेंट बता रहा हूं, कोई खबर नहीं दे रहा। मुझे ये लगता है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को इतने आराम से नहीं छोड़ेगी। वजह यह है कि वो इमरान खान को या इमरान खान की सोच को या उसकी पॉपुलैरिटी को अपने लिए खतरा समझते हैं। अब ये जुल्मे खलीलजाद ने जो दूसरा ट्वीट किया उसमें उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब की जो मुमकिन रिहाई है इसका एक और नुक्ता नजर भी है या एक और पहलू भी है, और वो ये है कि फौज को भारत के साथ जो अभी कुछ कामयाबी मिली है उसकी वजह से वो अपने आप को मजबूत महसूस कर रही है, और इस तरह मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस नतीजे पर पहुंची है कि जमहूरियत या पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ कोई मुस्बत काम करने की जरूरत ही नहीं है। यानी तरीके इंसाफ और जमहूरियत के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ अल्लाह ताला ने कामयाबी जो पाकिस्तान की एयरफोर्स को दी है उससे फौज ने खुद को मजबूत महसूस किया। मैं पिछले वीलॉग में ये बात भी कर रहा था कि एक रिलीफ मिला है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, और यहाँ वो फैसला कर सकते हैं कि उन्होंने अब अकलमंदी वाले रास्ते पे जाना है या उसी रास्ते पे चलना है जिसपे वो 3 साल से चल रहे थे। वैसे उसी रास्ते पे चलेंगे तो उसी तरह का नतीजा होगा जैसा पहले हुआ था, और हर बार ये नहीं होगा कि पाकिस्तानी कौम जो है वो गैर मशरूत तौर पे आगे साथ खड़ी हो जाएगी। देखिए, इंडिया के साथ जब भी लड़ाई होगी तो कौम आपके साथ खड़ी होगी, ये तो बात सच है, कौम को खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन क्या बाकी मामला खत्म हो जाएंगे सारे? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, फौज और अवाम के बीच में जो एक दूरियां हैं ये खतरनाक हद तक फिर बढ़ती चली जाएंगी। बहरहाल उन्होंने कहा जी कि कोई अगर जरूरत नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट ये समझ रही है और इस तरह का कोई फैसला कर लिया गया है तो ये दूरंदेशी नहीं है, इससे जो है वो काम खराब हो जाएगा और कौमी इत्तेहाद जो है उसको भी और बाकी चीजों पोलराइजेशन पाकिस्तान में बढ़ेगी, मईशत को भी नुकसान पहुंचाती रहेगी ये चीज। तो ये 2 ट्वीट्स हैं जुल्मे खलीलजाद की। एक में उन्होंने कहा जी कि अगर तो इमरान खान को छोड़ने का फैसला हुआ तो बिल्कुल ठीक फैसला है, पाकिस्तान को इसका फायदा होगा, और अगर ये सोच लिया गया है कि जनाब ये इंडिया से एक लड़ाई जीत ली है और इसमें अब जरूरत नहीं है इमरान खान को या पीटीआई को छोड़ने की, कोई रिलीफ मिल गया है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, तो ये फैसला देर पा नहीं होगा, इसका नुकसान होगा, मईशत को भी होगा, मुल्क को भी होगा। ये लुब्बे लुबाब है जुल्मे खलीलजाद की 2 ट्वीट्स का। और देखें, इमरान खान को मैं जो कहता हूं कि नहीं छोड़ने का मामला रखता है, तो DGISPR को जब मैंने सुना वहां से मुझे कुछ आइडिया हुआ, फिर मैंने जो सेल्स हैं उन्हें एक्टिवेट होते हुए देखा, यानी वो नून लीग का मीडिया सेल जो बिल्कुल खामोश था जंग के दौरान, उन्हें मैंने देखा कि एकदम से वो फतवे लेकर मार्केट में आ गए, और जो सोशल मीडिया आपका टाउट सोशल मीडिया है जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़ा रहता है उसको हम देखते में आइडिया हो जाता है, वो भी फतवे लेकर मैदान में आ गया। फिर कुछ ऐसे चैनल जो चलाए जाते हैं पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जेर निगरानी एजेंसियां उनको चलाती हैं, वो चैनल्स भी एक खास किस्म का बयानिया लेकर चल रहे थे। ये सारी चीजें बता रही हैं कि ये एक धोखा दिया जा रहा है कि शायद कोई मामला तय हो रहे हैं, कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई इमरान खान की रिहाई होने वाली है। मुमकिन है इमरान खान साहब की रिहाई हो जाए, ये मुमकिन भी है, लेकिन साथ साथ ये एक धोखा भी है।
देखिए, मैं जब कहता हूं ना मुमकिन भी है, तो कोई एक इवेंट चीजों को बदल सकता है। इदारे के अंदर भी अलग अलग तरह की सोच है ना। एक वो लोग हैं जो बेनिफिशियरी हैं मौजूदा रिजीम के। इस इदारे के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो टॉप की आदत है, जो मौजूदा रिजीम की बेनिफिशियरी है। उन्हें लगता है जब तक ये सेटअप चलता रहेगा, हमारा काम धंधा चलता रहेगा, कोई मसला ही नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं बस बहुत हो गई यार, बस कर दो। एक पॉलिटिकल पार्टी को या पाकिस्तान की आवाम को और कितना कुचलना है, मुल्क के सबसे मकबूल लीडर के साथ और कितनी ज्यादती करनी है। तो ये दो तरह की सोच है। अब इसके बीच में मुकाबला है। जब एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ये सोच गालिब आ जाएगी कि हमने भाई वापस जाना है, वापस बैरक्स में जाना है, हमने बॉर्डर पे जाना है, बैरक में जाना है, हमने ये काम नहीं करना जो गंदा काम है, जो हमारा है ही नहीं, तो उस वक्त इमरान खान साहब भी बाहर आएंगे, चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन अगर दूसरी तरफ की सोच गालिब रहती है कि हमें अपना मफाद चाहिए और इमरान खान को और पीटीआई को ऐसे ही हमने दबाते रहना है और मौजूदा रजीम हमें फायदा दे रहा है तो इस फायदे के साथ चलना है, तो फिर ये स्टेटस को जारी रहेगा। तो ये बिल्कुल सिंपल चीज है। खास तौर पे जो पॉलिटिकल अशराफी है, उनकी अपनी अलग तरजीहात है। इनके घर बहुत महफूज हैं, जल्जला आ जाए तो इनके घर नहीं गिरते, कोई तूफान आ जाए तो इनके घर को कुछ नहीं होता, बहुत तेज बारिश आ जाए, शहर में पानी खड़ा हो जाए तो इनके घर नहीं डूबते, इनके घर में आग लग जाए तो बेहतरीन आग बुझाने का सामान हर तरह का घर में मौजूद है। हर तरह की सिक्योरिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी गार्ड्स, हर तरह के हथियार वो इनके पास मौजूद है। तो ये उन खतरात का सामना नहीं करते जिन खतरात का सामना रोजाना पाकिस्तानी करते हैं। तो इसलिए उन्हें पाकिस्तानियों को जो खतरात हैं उनके बारे में ज्यादा फिक्र भी नहीं रहती। अब इनके जो खतरात हैं वो ये हैं कि सोशल मीडिया पे इनके खिलाफ लोग आवाज उठा रहे हैं, फायर वॉल लगा दो। फायर ब्रिगेड नहीं लेकर आनी कि लोग जल के मारे जाते हैं, कोई बात नहीं कह रहे, वो तो लोग हैं, लेकिन हमें नुकसान होता है, लिहाजा फायर वॉल हम लगाएंगे। फायर ब्रिगेड के ऊपर चंद करोड़ नहीं लगाएंगे, लेकिन फायर वॉल के ऊपर अरबों रुपया लगा देंगे। ये इनकी तरजीहात। 70-70 साल की बुजुर्ग खवातीन के ऊपर ठंडा पानी फेंकने के लिए इनके पास वाटर कैनन है, लेकिन कराची में प्लाजे में आग लग गई, लोग अंदर झुलस रहे हैं, आग ने उनको चारों तरफ से लपेटा हुआ है, वो अंदर से पैगामात भिजवा रहे हैं, लेकिन वो आग बुझाने के लिए इनके पास वाटर कैनन नहीं है, इनके पास फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं है, और जब आती हैं तो वो इतनी देर से आती हैं कि हर तरफ आग लग चुकी होती है। अपने लिए ये आईनी तरमीम कर देते हैं और उसके ऊपर अमल दरामद भी करवा देते हैं। यानी जैसे ही आईनी तरमीम होती है वैसे ही अदलिया के अंदर कार्रवाई डलना शुरू हो जाती है। 24 घंटे भी नहीं गुजरते इनके नोटिफिकेशन जारी हो जाए। लेकिन गरीब लोग जिन प्लाजों में जाते हैं वहां पे इमरजेंसी एग्जिट बंद कर दिए जाते हैं। इन्हें कोई परवाह ही नहीं, फिक्र ही नहीं, क्योंकि इन्होंने अपनी शॉपिंग करनी है दुनिया के महंगे तरीन ब्रांड से, जो शायद पाकिस्तान में है भी नहीं। ये वहां जाते हैं, वहां शॉपिंग करते हैं, दुनिया के महफूज तरीन और पुरफजा मकामात के ऊपर ये एंजॉय करते हैं, और अपने घरों को इन्होंने किलों की तरह बनाया हुआ है, हर तरह की फैसिलिटी रखी हुई है। गरीब आदमी को इन्होंने मरने के लिए छोड़ा हुआ। आम आदमी आग की लिफ्टों में झुलस जाता है, लेकिन उसे कोई पूछता नहीं है। तो ये हमारी बदकिस्मती है, ऐसे ही हमारी अशराफिया यूं ही सोचती। आज नाज़रीन दोबारा मंगल का दिन है, और मंगल का दिन होता है अडियाला जेल में मुलाकात ना करवाने का दिन। इमरान खान साहब की बहनों से बड़ा लंबा अरसा हो गया, अब तो उनके भाई की मुलाकातें नहीं करवाई जा रही। लगभग 2.5 महीने से जायद हो गए हैं। इमरान खान साहब की बहनें मिलने के लिए जाती हैं अपने भाई को, और ये निजाम उनकी मुलाकात होने नहीं दे। लगातार जुल्म किया जा रहा है, लगातार उन्हें मुलाकात से रोका जा रहा है। मसला क्या है? मसला सिर्फ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने ये जिद पकड़ ली है कि पाकिस्तानियों के सबसे बड़े लीडर इमरान खान की मैंने नाक रगड़वानी है, मैंने इमरान खान साहब को नीचे बिठाना, मैंने इमरान खान को शिकस्त देनी है, मैंने उसको डरा हुआ देखना। और इमरान खान साहब ने जिद पकड़ ली है कि मुझे डरा हुआ देखना तुम्हारा ख्वाब रह जाए। मैं तो नहीं डरता, और मैं तुमसे माफी भी नहीं मांगूंगा। मैं मौत को पसंद कर लूंगा, लेकिन जो तुम चाहते हो वो मैं तुम्हारे लिए नहीं करूं। तो ये बात फील्ड मार्शल से बर्दाश्त नहीं। और क्योंकि इमरान खान साहब खुलकर तनकीद भी करते हैं उनके ऊपर, और इमरान खान साहब से जब लोग जाकर मिलते हैं तो एक तहरीक खड़ी होने की भी उम्मीद बढ़ जाती है। लिहाजा इमरान खान साहब से आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने यह फैसला किया कि मुलाकातें ना करवाई जाए, और यह आसिम मुनीर साहब का फैसला है। कोई अदालत इसके अंदर कोई रोल प्ले नहीं करती। अदालत ने तो ऑर्डर दिया हुआ कि मुलाकात करवाएं, लेकिन वो जूते की नोक के ऊपर रखा जाता है। तो ये जो जूते की नोक है ना, ये आपको सामने कोई जेलर नजर आएगा, कोई एसएचओ, कोई एसपी, कोई थानेदार, आपको सामने वो लोग नजर आएंगे, लेकिन पीछे से जो धक्का है वो आसिम मुनीर साहब का। वो नहीं चाहते तो इमरान खान साहब की मुलाकातें नहीं हुई। और वैसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ ज्यादा किया नहीं इमरान खान साहब की मुलाकातों के लिए।
वो बहुत कुछ कर सकते थे। अब तो लोग खुलकर बोलना शुरू हो गए कि क्यों नहीं ये 350 MNAs, MPAs और सेनेटर्स मिलकर अदालत में जाकर बैठ जाते। ये बैठे रहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब तक कि इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करवाई जाती। क्या होगा? इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, पूरी दुनिया में रोला पड़ जाएगा। क्या होगा? इन्हें घसीट के वहां से निकाला जाएगा, पूरी दुनिया में ये विजुअल्स चलेंगे। आसिम मुनीर साहब ज्यादा बोझ इसका नहीं उठा पाएंगे। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कोई इतनी दबा के कोशिश नहीं कर रही कि उनके लीडर की कैद तन्हाई कम हो जाए या खत्म हो जाए। उन्हें इससे ज्यादा कोशिश करनी चाहिए थी। वो अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी ताकत को शायद समझ नहीं पा रहे। देखिए, अगर किसी को यह लगता है ना कि वो इमरान खान से ज्यादा खुद को बहादुर साबित कर लेगा पाकिस्तान की सियासत में, तो पाकिस्तान के जो सियासतदान है या पाकिस्तान के जितने भी लीडर हैं ना, उनको अब एक बात माननी पड़ेगी। या तो उन्हें इमरान खान से ज्यादा सख्त जेल काटनी पड़ेगी, अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा कैद तन्हाई के लिए, तकालीफ के लिए, जुल्म, बर्बरियत और फस्तायत को बर्दाश्त करने के लिए, अपनी फैमिलीज के ऊपर जुल्म बर्दाश्त करने के लिए, तो शायद वो साबित कर सके कि वो इमरान खान से ज्यादा बहादुर। दूसरा रास्ता यही है कि उन्हें फौरी तौर पे सरेंडर करना होगा कि जनाब हम इमरान खान नहीं बन सकते, हम जरदारी और नवाज शरीफ के पैरोकार हैं, लिहाजा जैसे उन्होंने सरेंडर किया था वैसे ही हमारा सरेंडर भी हाजिर है और हम सरेंडर कर देंगे। नाजरीन, पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की पाकिस्तान के अंदर बड़ी गेम उठाई जाती है। बहुत सारे सहाफी हैं, बल्कि बैनुल अक़वामी मीडिया में भी खबरें छुपाई जाती हैं कि उन्होंने खारजी महाज पे बड़ी कामयाबियां हासिल की, पाकिस्तान के ताल्लुकात कहां से कहां चले गए, लेकिन टकेगी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आई। इसका फायदा फील्ड मार्शल को तो बज़ाहिर हुआ, उन्हें इस्तिस्ना भी मिल गया, उन्हें एक्सटेंशन भी मिल गई, लेकिन पाकिस्तान को इसका क्या फायदा हुआ? अगर शहबाज शरीफ ने और फील्ड मार्शल ने अपने तौर पे कोई ताल्लुकात बनाए दुनिया में, तो उसका पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ? अभी शहबाज शरीफ साहब स्विट्जरलैंड पहुंच गए डोनाल्ड ट्रंप के पहुंचने से पहले, क्योंकि वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने जो गजा का पीस बोर्ड है उसके हवाले से इनॉग्रेशन करनी है, उसका आगाज करना है, दस्तखत का आगाज करना है। वो मैं चलता हूं उस तरफ, लेकिन पहले आप ये देखेंगे यूएई के बारे में इनके बड़े बड़े दावे थे। सबसे ज्यादा दौरे दुबई के या यूएई के किए हैं पाकिस्तानी हुक्मरानों ने, लेकिन आप देखें दुबई के हुक्मरान शेख जैद बिन अल नहयान जब पाकिस्तान तशरीफ लाए शिकार खेलने के लिए, तो वो एयरपोर्ट से बाहर नहीं आए। एयरपोर्ट पे सारे लोग जाकर उनको मिले। आर्मी चीफ की किसी बच्चे की शादी थी और उस शादी का भी सारा माहौल वहीं पे हो गया और वो एयरपोर्ट से बाहर नहीं आए शेख साहब। लेकिन जब वो इंडिया गए, तो अभी वो इंडिया का दौरा उन्होंने किया, वहां वो एयरपोर्ट से बाहर भी गए, नरेंद्र मोदी के घर भी गए, मोदी साहब ने उनके साथ कुछ प्रोग्राम्स भी किए और उसके अलावा उनके साथ कुछ MOUs पे और कुछ मुआहदों के ऊपर दस्तखत भी किए गए। $3 अरब की LNG की एक शानदार डील की है भारत ने यूएई के साथ। इसके अलावा दिफाई और तिजारती मुआहदे भी करने पर इत्तेफाक हुआ है। $200 अरब तक ये अपनी ट्रेड लेकर जाने पे इस डील के ऊपर इत्तेफाक कर गए हैं। जदीद न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में पार्टनरशिप का भी फैसला किया, यानी इसको बहुत अहम डील कहा जा रहा है जो इंडिया ने और यूएई ने की है। लेकिन जो भारतीय शहरी हैं उनके लिए फौरी तौर पे दुबई का वीजा मिल जाता है, लेकिन पाकिस्तानी शहरियों के दुबई के वीजे रिजेक्ट हो रहे हैं। और हमारा दावा यह कि हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, भारतीय शहरियों को ओमान के वीजे मिल जाते हैं,